Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा, अभी हेड्स ऑफ इनकम की हम सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें हमने पहले राम प्रसाद में देखा कि इनकम फ्रॉम सैलरी वर्सेस इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर हमने परक्विजिट देखा LW रसल में। अब आज हम एक केस करते हैं CIT वेस्ट बंगाल वर्सेस बिमन बिहारी शॉ। दोस्तों 1968 का केस है और ये कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है और इसमें हुआ ये था कि इनके जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने एक विल बनाई थी। प्रेडिसेसर हैं बंकू बिहारी साहा, इन्होंने एक विल बनाई, उसमें उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज डेटी के नाम पे डेडिकेट कर दी और उसमें लिखा कि इस प्रॉपर्टी को न ट्रांसफ़र किया जा सकता है, न कुछ इससे कोई भी इनकम नहीं लिया जाएगा। इट्स जस्ट दैट जो वहाँ पे पूजा, जो ब्राह्मण जो पूजा करेगा उन डेटीज़ का, वो वहाँ पे रहेंगे। ये 1925 में विल बन गई। ऑब्वियसली कभी वो मर गए होंगे। अब हम 1957, 58 इन सब ईयर्स की थोड़ी असेसमेंट की बात हो रही है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सब से जो नोशनल इनकम मान कर कि इससे नोशनल लेटिंग वैल्यू ये है, उसको उसने टैक्स लिया। तो अब ये जो असेसी है उनका क्लेम है कि ये तो विल में इन पे इंजंक्शन लगा हुआ है कि इन प्रॉपर्टीज़ को कुछ न लेट आउट किया जा सकता है, न सेल किया जा सकता है, तो इनसे हमारा कुछ इनकम तो आ नहीं रहा है, तो इनकी वैल्यू आप कैसे ले सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है। तो ये इसके लिए अपील पे गया असिस्टेंट कमिश्नर, उसने इट रूल्ड इन फेवर ऑफ असेसी। फिर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपील में आई इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, इट ऑल्सो रूल्ड इन फेवर ऑफ असेसी। कोई लॉजिकल यही बात लग रही है। बट देन इट वेंट टू कैलकाटा हाई कोर्ट और कैलकाटा हाई कोर्ट में ये आर्गूमेंट था कि इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे जब विल मना कर रही है, क्या ये जो प्रॉपर्टी से जो इनकम जो नोशनल इनकम जो यहाँ पे बात हो रही है, क्या वो सेक्शन 9(2) दोस्तों ये 1922 एक्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये 1957-58 का असेसमेंट हो रहा है और उस समय 61 एक्ट तो आया नहीं था। तो उसको क्या हम वहाँ पे नोशनल इनकम कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो हम किसी प्रॉपर्टी से जो इनकम देखेंगे वो होगा डीम्ड, एक डीमिंग क्लॉज यहाँ पे है। जो प्रॉपर्टी विच माइट बी लेट और उससे जो नोशनल इनकम आएगा वो इनकम देखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात फोकस करने की बात है कि माइट बी लेट और डीमिंग की बात की गई है। कहीं ये नहीं कहा गया कि इट इज़ लेट और कैन बी लेट। तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसी पॉइंट पे डिसीजन दिया कि यहाँ पे नोशनल इनकम की बात हो रही है। वी अग्री कि इंजंक्शन लगा होगा, इससे इस प्रॉपर्टी की जो लेटिंग आउट वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि कम ही लोग खरीदेंगे या कम ही लोग बेचेंगे, बट नोशनल इनकम होगा। और चूँकि टैक्सेशन स्टैट्यूट्स को हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, अनलेस कि एब्सर्डिटी ना आ जाए, तो इसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाज राइट इन होल्डिंग कि यहाँ से नोशनल इनकम आएगी और उस नोशनल इनकम में टैक्स लग सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव था, बट देन वी हैव टू फॉलो द ड्यू। द जजेज विल ओनली इंटरप्रेट द लॉ, दे विल नॉट री राइट द लॉ। तो ये 1922 एक्ट के सेक्शन 9(2) जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ये इंटरप्रिटेशन था। आई होप आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी, ये केस समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन ज़रूर बताइएगा। और अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इसमें ऑब्वियसली केसेस में दे टेक प्रेसिडेंस। तो एक DY वकील के बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो उससे कोर्ट ने अपने को सेकंड किया और उसमें भी यही कहा गया कि इट इज़ मटीरियल की वेदर एक्चुअली वो लेट आउट किया गया, एक्चुअली वो लेट आउट हो सकता है, नहीं हो सकता है। व्हाट इज मटीरियल इज एट द प्रॉपर्टी एट दैट इनकम एट दैट वैल्यू एट विच इट माइट बी लेट आउट। तो इसलिए नोशनल इनकम यहाँ पे सही है। तो दोस्तों आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रिस्ट विद लॉ। बाय बाय।